बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जय है अलार्म न्यूज़ और मैं हूं अहमद मुमताज़। नाजरीन, हस्ब मामूल आज फिर इस अवामी अदालत जो प्रोग्राम हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज फिर मेरे साथ जनाब चेयरमैन अलार्म न्यूज़ तलत भट्ट साहब शामिल रहेंगे। मैं अपने इस प्रोग्राम में जनाब तलत भट्ट साहब को वेलकम, अस्सलाम वालेकुम और जी आनु कहता हूँ। Thank you, Eman Muntasa. Most welcome, and also you. Thank you. जी भट्ट साहब, आज सबसे पहले तो हम जो अलार्म न्यूज़ का जो प्लेटफॉर्म है, अलार्म न्यूज़ इंटरनेशनल का, उससे जो पाकिस्तान में एक आज बहुत ही बड़ा सान्या हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। जो हमारे 6 जो अफसरान हैं, फौजी अफसरान, वो कल का उनका जो लापता था हेलीकॉप्टर, आज उनका वो पता चल गया है। वो 6 के 6 शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनको रहमत करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने शहादत नोश फरमाई है। तो आज सबसे पहले तो हम उस हवाले से कि जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, सलाम है उन जवानों को, उन अफसरों को और उन सिपाहियों को जो दिन रात एक करके अपनी जान की बाजी लगा के मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। सलाम है उन तमाम अफवाज पाकिस्तान के जवानों को। अफवाज पाकिस्तान से हटकर जो शख्स भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देता है, सलाम है उस जवान को और इस जज्बे को। तो उसके बाद हम आते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो जी भट्ट साहब, आज का जो धमाका अमेज खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को, जो 8 साल से ये जो चल रहा था मुकदमा चल रहा था, उन पे अकबैस बाबर साहब ने, पीटीआई के रहनुमा है, फाउंडर थे, उन्होंने किया हुआ था और आज उसका फैसला सुना दिया गया है। और उसमें जो पीटीआई है उसको वो साबित हो गया कि ये ममनुआ फंड लेती रही है। तो उसके बारे में सबसे पहले आप ये बताएं कि ये जो फैसला है, इसको आप खुश आइंद करार देते हैं? मुल्क में बालादस्ती कानून की हुई है, सही काम शुरू ट्रैक पे चल गया, सब जमातों के साथ होने लग गया, या आप उसको किसी और एंगल से देख रहे हैं? जी थैंक यू अहमद मुमताज साहब। जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने जारी किया, तो अब देखना ये है कि आया इस फैसले में किसी बैरूनी ताकत का हाथ है या ये अंदरूनी खिचड़ी पका कर तो सामने रखी गई है। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई है या पीपीपी है या नून लीग है या दूसरी एएनपी है, इन सब ने फंडिंग ली है। और इसमें आपको याद होगा भुट्टो साहब के दौर में एएनपी जो जमात थी उसको बाकायदा इन्होंने दंड दिया और इसको दोबारा नई पार्टी बनी, आप जानते हैं। तो जब इन जमातों का फैसला होता है कि किसने फंडिंग ली है किसने नहीं ली, तो फिर सबका होना चाहिए ना, खाली एक जमात को आड़े ला के। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये फैसला सागर फरमा रहे हैं, क्या ये इंसाफ है या ये मौसमी बंदर बांट है, कोई इसकी समझ नहीं आ रही। जी भट्ट साहब, जैसे कि आपने खुद कहा कि इससे पहले एक पार्टी को डिसॉल्व किया गया था, उसने ममनुआ फंडिंग ली थी और वो खत्म हो गई, दोबारा उन्होंने एक नई पार्टी बनाई। तो क्या हर्ज है कि इसको इतना आप समझ रहे हैं कि इसने अगर साबित हो गया, वो खुद मान रहे हैं कि हमने फंडिंग ली है बाहर से और उनसे लिए जो पाकिस्तानी नेशनल्स नहीं है। और जहां तक कि जो पाकिस्तान का आईन है उसमें यह है कि चाहे कोई पाकिस्तानी भी है, कंपनी से, पाकिस्तानी कंपनी से भी आप सियासी पॉलिटिकल पार्टी के लिए फंड नहीं ले सकते, तो वो साबित हो चुका है। अब क्यों पीटीआई ने वो अब पूरा मीडिया भरा पड़ा या हमारे हक में फैसला, और कुछ रो रहे हैं, तो क्यों सर पे उठा लिया आसमान को, ये हमारे खाल साजिश है, ये बैरूनी साजिश है, ये अंदरूनी साजिश, ये वतीरा ही बन गया पीटीआई का कि हर फैसले के खिलाफ इन्होंने जाना, जो भी फैसला इनके खिलाफ है बस ये बैरूनी साजिश है, ये अंदरूनी साजिश, ये क्या माजरा है? सर मसाइल जो है ना, ये आज के नहीं, ये 8 साल से नून लीग के बनाए हुए ये ट्रैप थे, जिसमें जो बाबर था, जो फाउंडर है पीपल्स पार्टी पीटीआई का, इसने एप्लीकेशन रिट जमा कराई थी
पहले हाई कोर्ट में कराई, उसके बाद फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन में जेर मतलूब थी। ये लिस्ट मतलूब थी, किन्होंने फंड किया, कैसे किया, डेटें और सुपरविजन थी इसकी, और तकरीबन 60-70-80 पेज का ये फैसला है। असल दरीना मामलात को हल करने के लिए जाहिर है कोई ना कोई पॉइंट तो है ना ऐसा जो कि पीटीआई को बाकायदा प्रूफ किया गया है। मगर इसके अलावा आप देखें ना, इसके अलावा बहुत से प्रोग्रामों में विद प्रूफ पीपीपी और नून लीग को प्रोग्रामों में नॉमिनेशन दी है कि इन्होंने फंडिंग ली है। वो इसके बावजूद ये इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं ये यकतरफा एक ही पार्टी को ज़ेरे बहस बनाते हैं। क्या ये किसी पार्टी के कोई यानी नुमाइंदे हैं, या ये इलेक्शन कमीशन है, या फिर दाल में कुछ काला है? तो आप नाजरीन ज़रा गौर फरमाएं कि एक इलेक्शन कमीशन जो कि पूरे मुल्क की सेंट्रल नुमाइंदगी करता है, तो एक पार्टी को उसकी दाल में काला नजर आ रहा है, दूसरी पार्टियां पीपीपी और नून लीग और एएनपी और दूसरी तीसरी और एम2एम जो है वो उनके लाडली पार्टी हो गई है। ये ज़रा ज़ेरे गौर है, इस पे अगले प्रोग्राम में भी बहस करेंगे। अब आप ही बता दें चले कि कितना कसूरवार है पीटीआई और कितने मासूम है दूसरी पार्टियां। जी मेरी समझ में तो ये आता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल कर दिया था सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह ली और उसको छुपाया। ये भी गलत है, ये फैसला भी गलत है नाजरीन जी। तो बात साहब सुने, जब उसने इस वजह से उसको नाअहल किया गया कि उसने तनख्वाह ली है, जायज ली है, मगर उसने छुपाई है क्योंकि वो पाकिस्तान जो सियासी पॉलिटिकल पार्टी का सरबरा, तो उसने छुपाई है, अपनी सैलरी छुपाई है, अपना असासा एक कानूनी जुर्म असासा छुपाया। ये ला लगा के उन्होंने ताहयात नाअहल कर दिया। और इसने तो 13 अकाउंट छुपाए हैं, $22 मिलियन एक जगह से, $22,000 एक जगह से, और $100-500 तो कितने हिंदुओं से, यहूदी से, इसराइल से, अमेरिका से, और सिंगापुर से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, कहां से इसने पैसा इकट्ठा किया और छुपाया है। तो क्या इसको नाअहल नहीं करना चाहिए? अगर आप मुझसे तो पूछते हैं तो मैं तो कहता हूं पूरी पार्टी पर को बैन करना चाहिए और इमरान खान को ताहयात नाअहल करना चाहिए और हमेशा के लिए पीटीआई पर पाबंदी लगानी चाहिए। जी बात, थैंक यू। ये अवाम की अदालत है जी, और ये अवाम का ही चैनल है जी। आप जरा थोड़ा सा मजीद करीब आ जाए नाजरीन जी। हम आपसे मुखातिब हैं कि जरा देखें कि एक पार्टी को ये हमारे अजीम शायर, कालमनगार, अदीब और ये एंकर पर्सन एक पार्टी को अपने हाथों से गिरा लगा के पैक कर रहे हैं और दूसरी की बागें दौड़े खोल के बोल रहे हैं रेस के घोड़े की तरह आसमान की तरफ परवाज करो। तो ये बंदर बांट जो है ये नाजरीन आपकी अदालत है, फैसला आपका होगा। जैसे आप पहले कमेंट्स करती हैं इसी तरह से हम आपका इंतज़ार करेंगे। तो या तो फिर ऐसा रखें कि चीफ कमिश्नर साहब को दरमियान में लाएं, जो मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अथॉरिटी है कि तमाम पार्टियों को एक ही लाइन में रख के सबको डिसमिस करें। ये जितने लीडरान, ये जितने साहिबान और जितने ये सियासी कीड़े मकोड़े, इन सब को पॉलिश करके दोबारा नए सिरे से पार्टियां बने और ये एक मुल्क की बागदौड़ दोबारा से संभालें। जी भट्ट साहब ठीक कहा आपने। ये जो पीटीआई वाले हैं ना, हमेशा उनका यही है कि इमरान खान रहे तो पाकिस्तान रहे, इमरान खान ना रहे तो पाकिस्तान भी ना रहे। ये अक्सर उनके जो ख्यालात हैं पीटीआई जमात के वर्करों के भी, सोशल मीडिया पर भी वही सेम आज आप भी कह रहे हैं कि इमरान खान की अगर पार्टी डिसॉल्व होती है, बैन होता है, तो फिर सारी पार्टियां बैन कर दो। ये कोई कानून नहीं है, ये मुल्क है, ये आइन के मुताबिक चलेगा। अगर एक चोर है तो इसका मतलब मैं भी चोरी शुरू कर लूं। मैं चोर हूं, जब मैं नरखे में आ गया हूं, कानून के शिकंजे में आ गया, मेरा एहतसाब होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि दूसरी पार्टियों का नहीं होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। जैसे जैसे प्रोसेस है, इसका 8 साल लगे हैं, उनका मेरे तरफ से एक दिन में उनका फैसला कर दें,
मगर ये कहना कि वो चोर है और मैं भी करूंगा चोरी, ये मुल्क में निहायत अफसोसनाक बात है। और पीटीआई के वर्कर हमेशा यही कहते हैं, और इमरान खान का ये वतीरा बन चुका है कि मुझे अगर नहीं खेलने दिया जाएगा तो मैं ग्राउंड ही खत्म कर दूंगा, मैं विकेटें उठा के भाग जाऊंगा। ये क्या एक नया इसने ट्रेंड चला दिया है इस सियासी पार्टियों में। जी भाई साहब। सर, ये सियासी बूंदाबांदी जो है ना, इसके कतरे एक पार्टी पे गिर रहे हैं, दूसरी पार्टियां महफूज हैं, बगैर छतरी लिए हुए बारिश की बूंदें उनको कुछ नहीं कह रही। ये अजीब मौजज़ा है। तो देखें खुदा की शान कि बारिश के नीचे एक पार्टी गीली हो रही है और सारी खुश्क मुआद लेके अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। गरीब आवाम का कोई एहसास नहीं। दुनिया पूरी दुनिया के चैनल पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और हम लोग ऐसे हैं कि सियासी चपकलश के चक्कर में हमें अपनी आवाम का दर्द भूल गया, एहसास भूल गया, और हम सियासी लोगों को अपना नुक्ता बहस बना के अपने दर्द को भी भूल गए। काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे कुछ शौक नहीं है। जी भट्ट साहब, ये चोर 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 दूसरों को कहता था, और मैं सर्टिफाइड सादिक हूँ, मैं सर्टिफाइड अमीन हूँ। तो आज इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफाइड मोहर लगा दी है कि आपने जो हलफनामा जमा कराया था वो फाल्स है, वो झूठा है, आप झूठे साबित होते हैं। तो अब ये किस मुंह से कंपेन करेगा कि मैं सादिक अमीन हूँ और बाकी सब चोर हैं। ये तो वो एक शेर मुझे भी आज याद आ गया भट्ट साहब, कि वो क्या कहते हैं कि मैं तो हूँ शराबी, मेरे हाथ में है जाम, मैं तो हूँ शराबी, मेरे हाथ में है जाम, तू तो पारसा है, तेरे हाथ में कुरान होता, तेरे हाथ में कुरान होता। ये जो अपने आप को पारसा साबित करने के चक्कर में था, तो इसके हाथ से आज जाम बरामद हो गया। आज इसके हाथ जो हैं वो साबित हो गया कि इसके हाथों में चोरी का माल है, इसके हाथों से लिखा गया लेटर फॉल्स है, झूठ है। तो अब ये किस मुंह से ये आवाम के सामने जाकर ये नारा लगाएगा। चले मलिक साहब, तस्लीम कर लिया, हम मान गए कि पीटीआई बहुत बड़ा फ्रॉड केस है, इस पे पाबंदी लगाओ, इसको ब्रेक करो। मगर ये क्यों बोल गए कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये क्या खुदा के ख़ास अजीज़ हैं, या इनका लिंक कोई हाशिम कबीले से है कि इन पे कोई असर नहीं, किसी अदालत का, किसी भी ज़र्ब का कोई असर नहीं। तो इलेक्शन कमीशन साहब, नाजरीन, मैं आपको साथ शामिल करते हुए अवामी अदालत में इलेक्शन कमीशन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह पीटीआई को इन्होंने आड़े हाथ लिया, तो क्या दूसरी जमातें जो हैं उन पे कोई खौल है, या वो लपेट के रखी हुई है कि उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं, कोई केस नहीं, उनको भी ऐसे डिसमिसल दें ताकि अवाम का मयार जो है वो बरकरार है। थैंक यू। जी भट्ट साहब, आपने कहा कि दूसरी पार्टियां कोई उन्होंने कोई पहना हुआ हेलमेट पहना हुआ या कुछ छुपी है, उनके साथ क्यों नहीं ऐसा सलूक हो रहा। तो अगर हकैक से पर्दा उठाया जाए तो सबसे ज्यादा जो विक्टिमाइज जमात है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। ठीक है, अदालतों ने उसको बिला वजह उसके नायल किया, और कई उनके जो वर्कर्स उनको नायल किया, तलाल चौधरी को नायल किया, अब्बासी को नायल किया, मरियम नवाज शरीफ साहबा को नायल किया, नवाज शरीफ साहब को नायल किया, हमेशा के लिए उसकी सदारत को हटा दिया। ये अदालत का हक भी नहीं था। तो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज अगर कोई जमात है, वजीर आजम से उतार दिया ठीक है अदालत ने, और उसने फैसला कबूल किया उस शख्स ने, और उसने जाते हुए एक लफ्ज कहा था कि मैं अपना फैसला खुदा पर छोड़ता हूं। ठीक है। तो ये एक जो और भी बना हुआ था, जो एक इन्होंने फेसबुक पे पीटीआई वालों ने एक बड़ा ही शोर मचाया हुआ था, एक डायरी लेके निकला। तो आज पता चल गया हमें कि उस डायरी में 34 मुल्कों की जो 13 अकाउंट्स हाइड किए हुए थे, और 34 मुल्कों से ममनुआ फंडिंग का जो हिसाब किताब था सारा उस डायरी पे था। इस वजह से उसने डायरी अपने हाथ में रखी और जुदा नहीं की। तो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज जमात होने वाली जो जमात है
वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ठीक तो है। फिर भी आज आप गिला करते हैं कि दूसरी जमातों को रिलीफ मिल रहा है। जी भाट साहब। ए मेरे हरीफ सहाफ़ी, मुझे इतनी बात समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो जुराइम नून लीग ने किए हैं वो तो किसी ने किए भी नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी केस, इधर के पैसे उधर, उधर से फिर वापसी पाकिस्तान, वो बंदे भी पकड़े गए, प्रूफ के तौर पे सारी रिट शुमारी जो है वो महफूज है, इसमें कोई धोखा नहीं। इसके बावजूद जमानतों पे केस जो है चल रहे हैं, जमानतों पे आउट हैं। उसी में हमारी बहन मरियम नवाज भी शामिल है। हमारी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, हम तो अवाम के फायदे के लिए ये बहस मबैसा करते हैं, वरना हमें कोई लालच नहीं है कि हमें कोई पीटीआई कुछ दे दे या हमें कोई नून लीग कुछ दे दे। हमें किसी से कोई मुफाद नहीं। ये आज राय हमदर्दी अवाम के हक में दो अल्फाज जरूर बोलते हैं। जी भट्ट साहब, ये जो सारा पैसा इसने लिया है, इतने खरबों रुपया बनता है, इतने डॉलर, मिलियंस डॉलर इसने लिए हैं बाहर से, और वो भी ममनुआ कंपनियों से लिए हैं, यहूदियों से लिए हैं, एक गैर मुस्लिमों से लिए हैं और गैर मुल्कियों से पैसा लिया। तो आज फिर जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब थे, उनकी 20 साल पहले अगर आज तकरीर देखी जाए तो वो सच साबित हो रही है कि ये पैसा जो है मुल्क को कमजोर करने के लिए ये इस्तेमाल होगा। इदारों को कमजोर किया जा रहा है। इमरान खान साहब जो इदारा इसके खिलाफ बात करता है या फैसला देता है, ये उसके खिलाफ कैंपेन चलाता है, इदारे को कमजोर करता है, और कौम को जितना इसने तकसीम कर लिया अब काफी है। अब सियासतदानों को चाहिए कि ये सारे फसादात और ये अपने हिवस और लालच का जो जाल है उसको तोड़ें और मुल्क के लिए सोचें, कानून का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें। इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला सुनाया तो उसने प्रूफ उसके पास है, सबूत के तहत उसने सुनाया। फिर भी उसने, मैं समझता हूं कि उसने बहुत ही नरमी बरती फैसले में। अब उसने वफाकी हुकूमत को, नेब को, सबको लेटर लिख दिए, पैसे जिनने वसूल करने उन इदारों को उसने कानूनी तौर पर आर्टिकल 7 लगा के उसने वाज़ेह फैसला दिया और बहुत खूबसूरत और जामिया फैसला उसने दिया। इसको तस्लीम करना चाहिए पीटीआई को, ना कि उस इदारे के खिलाफ लोगों को भड़काना चाहिए। जी तो थैंक यू अहमद मुमताज साहब। जी नाजरीन, ये हमारे पाकिस्तान की लक्ष्मी नुमाइंदगी का मंतक ज़रा नोट फरमा लें कि जुर्म आयद करने से पहले नॉमिनेट करते हैं कि वो भी मुजरम है, ये भी मुजरम, और जो हकीकी मुजरम है उन पे पर्दा डालते हैं। ये हमारी पाकिस्तान की अदालतें, ये हमारी पाकिस्तान के कानूनी नुमाइंदे जो पैसे लेके इंसाफ का भी बेड़ा गर्क करते हैं। असल जंग इन जर्द और नमरूद किस्म के जजों से है। और नाजरीन, मैं अपने अजीज सहाफ़ी अहमद मुमताज़ को अपने साथ 2 कदम मजीद आगे ले जाते हुए आज की अदालत में इस बात पे कल की डेट में बहस होगी कि आया ये इंसाफ का तराजू ऊपर नीचे करने वाले जो नुमाइंदे हैं, जिनको हम जज बोलते हैं, आखिर पर ये एक तरफा फैसला क्यों करते हैं, हमें पागल क्यों बनाया जाता है। जो मुजरम है हम उसके हक में नहीं है नाजरीन। जो मुजरम है, भले वो जमानत पे है, भले वो रिश्वत दे के बाहर निकला है, भले वो जजों को अपना रिश्तेदारी में किसी केस में आउट है, मगर उसका भी एहतसाब हम मांगते हैं। आप हमारे साथ रहे नाजरीन। मैं अपने सहाफ़ी दोस्त अहमद मुमताज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी हमारी तरह आपकी अदालत में हमारे जैसे कानून पे अमल करें, ना कि ये सियासी पखंदरों से हदायत लेके सहाफत को बदनाम न करें। प्लीज़, हम किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं। हमारी बहस खूनी बहस
लड़ाई झगड़ा फड्डा फसाद अवाम के लिए और ख़ास हमारे मुआशरे में फैली बुराइयों के लिए। और ये भी एक बुराई है कि जो मुजरम है वो खुला फिर रहा है और जो छोटा मोटा क्राइम करता है उसको हम जेल दे देते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ आगे चलते हुए अगली डेट पे इस बहस का बटन जो है वो ऑन करेंगे मज़ीद कुछ नई इंफॉर्मेशन लेने के बाद। जी नाजरीन, भट्ट साहब ने कहा कि इस सहाफ़ी को भी हमारी तरह की सहाफ़त करनी चाहिए। वो एक मुझे लाइन याद आ गई, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। वेरी गुड। तो ये तो ऐसे ही है जैसे मेरी ज़बान पर ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं तलत भट्ट साहब। तो मैं माजरत खा हूँ भट्ट साहब से कि जो आज़ादी होती है ना सहाफ़त में, वो सबसे ज़रूरी जुज़ है। ठीक है, तरफदारी नहीं। आज़ादी राय को आप हैक करना चाहते हैं, आज़ादी राय पर आप कदगन लगाना चाहते हैं, या आप मेरी आज़ादी राय को कैदो पाबंद में रखकर गुफ्तगू को जारी और सारी रखना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो पहले ही ख़त्म हो चुका है, भट्ट साहब के कमेंट्स ले रहे थे। तो आज का जो हमारा तज्जिया है, बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते हैं नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, मगर कानून की आंखों में पट्टी से लिए बांधी जाती है कि वो सबूत पे फैसला करे, वो हक़ाइक़ पे फैसला करे, जुराइम से आज़ादी मिल जाए, जाओ जो मुजरिम है उसको सजा दिलाए। आज का जो फैसला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसने बहुत तारीखी फैसला दिया है। ये मेरे तज़किये के मुताबिक, मेरे नज़रिए के मुताबिक उसने एक तारीखी फैसला दिया और सबूत पर मबनी दिया। और 8 साल एक शख्स जो बाबर साहब हैं, 8 साल उन्होंने बगैर किसी लालच के हक पे लड़ते रहे। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उस मर्द मुजाहिद को। उसने आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के लिए, अपनी हकूक की जंग के लिए अकेले तनहा बहुत सारी साजिशों का सामना उसने किया और वो लड़ा है अकेला। मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आखिर पे पाकिस्तान के लिए हम सब ही, हमारे दिल धड़कते हैं, पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिश रखते हैं, हमेशा उसके इज्जत और तकरीम के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसकी तरक्की के लिए, हिफाजत के लिए। आज हमारे जो 6 अफसरान जो हैं, उनमें एक नायक भी था, वो शहीद हुए। तो अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे। और हम सब की ड्यूटी है कि मुल्क पाकिस्तान की जो हमारी जिम्मेदारियां, उस जिम्मेदारियों के हिसाब से पाकिस्तान की हिफाजत करें। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जो अकवाम हैं वो सब इक्वल हैं, सब पाकिस्तानी हैं, कोई किसी से बरतर नहीं है। बरतर और छोटा इस वजह से लोग बनते हैं कि उनके जो किरदार होते हैं वो नापे जाते हैं। कोई अच्छाइयाँ करते हैं, कोई बुराइयाँ करते हैं। वो ज़रूर होना चाहिए, अच्छे और बुरे में तमीज़ होनी चाहिए, मगर खाली इस वजह से कि कौम इसकी क्या है, इसका दर्जा क्या है, इसका रुतबा क्या है, इसके पास सीट कौन सी है, इस वजह से बिल्कुल तफरीक नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानी हम सब एक हैं, हम एक कौम हैं। और अल्लाह ताला हमें हमेशा कौम रहने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा इख्तिलाफ राय जरूर करें एक दूसरे से, मगर दुश्मनियां और जाती अनाद उसमें मत लाएं, दूर रहें। और बस इख्तिलाफ राय होनी चाहिए। किसी भी कौम की तरक्की का राज इख्तिलाफ राय पर है, तभी जाकर कौमें बनती हैं। अगर आप तनकीद नहीं करेंगे, किसी पर तनकीद बराए तसीह नहीं करेंगे, तो वो कभी भी माशरा सुलझ नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा। और कानून की बालादस्ती होनी ही चाहिए। तो आखिर पे एक नारे के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इस आज की जो अदालत है उसको वाइंड अप करते हैं। आज का जो मुकदमा था अकबर एस बाबर ने जीता है, तो आज की ये जो अदालत है उसको, जो आज की जीत उसके नाम करती है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला भट्ट साहब मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, पूरे प्रूफ लेकर आएंगे। और जिन पार्टियों ने की है फंडिंग, जिन पार्टियों को फंडिंग हुई है, हम उनके हक में नहीं, उनको भी चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि उनका भी फिलफौर एहतसाब किया जाए, सबका एहतसाब होगा, उनका एहतसाब किया जाए। हम इसीलिए बैठे हैं। और उनको
कैफे किरदार तक जिस तरह इमरान खान की पार्टी के साहब हुआ है, एहतसाब हुआ, उनका भी होना चाहिए। हम भी ज़रबे कलीम लगाएंगे, आप फिक्र नहीं करें नाज़रीन। उनका भी होना चाहिए। हम इसके हक में भी नहीं कि एक चोर अगर कहता है कि वो चोर है तो मैं भी चोर हूं, इस तरह का कुलिया नहीं होना चाहिए। कभी अगर कानून शुरू ही हो गया है, ये बात शुरू हो ही गई है, तो सब एक जैसे हो जाए, सफाई सबकी होनी चाहिए। वेरी गुड। तो आखिर पे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद।